हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 9। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल 9 के अंदर क्या पूछा गया है। ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज दिस फैक्ट। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे। हमें यह पूछ रहा है कि क्या हर साल जो इंटरेस्ट है क्या वो एपी फॉर्म करेगा। यानी अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड करूं, मैं 2 साल का इंटरेस्ट फाइंड करूं, मैं 3 साल का इंटरेस्ट फाइंड करूं, तो ये जो सिस्टम है, ये जो सीक्वेंस है, क्या ये एपी फॉर्म करेगा। और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज में लेते हुए, उनके फॉर्मूले यूज में लेते हुए है 30 साल का इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो फाइंड करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले इन्वेस्ट कितना किया है 1000 रुपीज, तो आप सब जानते हो इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं। दोस्तों किस रेट से इन्वेस्ट किए गए हैं? 8% रेट से इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एपी फॉर्म करता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी फॉर्म नहीं करता। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो देखो प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज इंटू टाइम कितना है दोस्तों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं हम, और रेट कितनी है दोस्तों 8 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए दोस्तों, 8 इंटू 1 एंड इंटू 1, कुल मिला के हमें कितना ऑब्टेंड हुआ? 1 साल का इंटरेस्ट कितना ऑब्टेंड हुआ दोस्तों? 80 रुपीज इंटरेस्ट ऑब्टेंड हो रहा है। अब दोस्तों हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हम रुपए जो है वो 1000 रुपीज 8% रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते, यहां पर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 80 रुपए। अगर हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट कितना मिलता? तो देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 2 ईयर, सॉरी 2 साल के लिए 2 ईयर, तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, प्रिंसिपल इनटू टाइम, टाइम है 2 साल और रेट 8% अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, कुल मिला के मुझे ऑब्टेंड हुआ दोस्तों 160 रुपए। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं दोस्तों 3 ईयर का। अगर हम 1000 रुपीज 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो हमें कितना इंटरेस्ट ऑब्टेंड होता? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24, कुल मिला के मुझे ऑब्टेंड हुआ दोस्तों 240। अब देखो दोस्तों, लिस्ट ऑफ नंबर क्या ऑब्टेंड होती है? लिस्ट ऑफ, या इंटरेस्ट लिख सकते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट। लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो दोस्तों लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट है 80, 160, 240 एंड सो ऑन। क्या दोस्तों ये जो नंबर्स है, ये जो इंटरेस्ट है, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों? आपको दिख रहा है, बिल्कुल एपी फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। इनके बीच में 80 रुपीज का क्या है? गैप है। तो ये दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये एपी फॉर्म कर रही है। क्या यहां पर, तो हम यहां लिखते हैं लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म एपी। ये जो इंटरेस्ट है ये एपी फॉर्म करते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल का इंटरेस्ट बताना है। तो देखो दोस्तों, ये पहले साल का फर्स्ट ईयर का है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, ये 3 साल का इंटरेस्ट है। इसी तरीके से हमें क्या बताना है? 30 साल का इंटरेस्ट बताना है।
आई बात समझ में? यानी दोस्तों ये जो एपी है इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी हुई? 30 टर्म्स हुई कि नहीं हुई? तो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है 80, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे दोस्तों, 160 में से 80 माइनस कर दीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? 80 है। दोस्तों हमारे पास n की वैल्यू भी है, n कितना होगा दोस्तों? n होगा 30, बिकॉज 30 साल का इंटरेस्ट बताना है। ये फर्स्ट ईयर का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, आगे से 4 साल का भी आएगा, 5 ईयर का भी आएगा, ऐसे करते हुए 30 ईयर का इंटरेस्ट बताना है। तो दोस्तों टोटल टर्म फिर कितनी हुई? 30 तो ही हुई हमारे यहां पर। तो हम यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह मैं कितना लिखूंगा दोस्तों? 30। तो ऑटोमेटिक देखिए ये क्या बना? a30, यानी हमें 30 साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है। a कितना है दोस्तों? 80 प्लस n कितना है दोस्तों? 30 माइनस 1, और d कितना है दोस्तों? d की वैल्यू भी आपके है 80। तो 80 प्लस 30 माइनस 1, 29 इंटू 80 शुड बी एज इट इज, प्लस एज इट इज। दोस्तों 29 और 8 को पहले हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 जा 72, 7 कैरी में, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों? आपको ऑब्टेंड होगा 23, और पीछे ये 0 है, इसको हम लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 80 को और 2320 को अगर मैं ऐड करूंगा दोस्तों तो कितना ऑब्टेंड होगा? 2400 ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब दोस्तों अगर हम 1000 रुपीज 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्तों? 2400 इंटरेस्ट ऑब्टेंड होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लास्ट एग्जांपल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपके एग्जाम्पल नंबर 10। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है? इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, फ्लावर बेड के अंदर 23 रोज प्लांट्स है। क्या है? 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर 23 रोज गुलाब के पौधे हैं दोस्तों। 21 इन द सेकेंड रो के अंदर दोस्तों 21 रोज प्लांट है, एंड 19 इन द थर्ड रो। और थर्ड रो के अंदर कितने हैं दोस्तों? 19। हमें बताना है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो के अंदर जो एंड वाली जो रो है उसके अंदर केवल 5 रोज प्लांट है। हमें बताना है दोस्तों फ्लावर बेड के अंदर टोटल कितनी रोज है। एक फिगर से समझते हैं। देखो दोस्तों, ये मान लेते हैं ये हमारा फ्लावर बेड है, और ये हो गई दोस्तों फर्स्ट रो। क्या हो गई? फर्स्ट रो। इसके अंदर दोस्तों कितने रोज प्लांट है? 23। 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों इसमें है 23। सेकेंड रो है दोस्तों जिसके अंदर कितने रोज प्लांट है? 21। 21 गुलाब के पौधे हैं दोस्तों। 1 2 3 एंड सो ऑन 21। थर्ड रो है दोस्तों, उसके अंदर कितने रोज प्लांट्स हैं? 19। इसके अंदर दोस्तों कितने हैं? 19। और दोस्तों जो लास्ट रो है उसके अंदर केवल 5 रोज प्लांट है। कितने हैं दोस्तों? 5 रोज प्लांट है। तो दोस्तों हमें बताना है कि कितनी रोज हैं? 1 2 3। अब बीच वाली स्किप हो गई कि नहीं हो गई? तो हमें क्या बताना है? टोटल रोज कितनी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ रोज प्लांट। ठीक है, नंबर ऑफ रोज प्लांट इन कॉन्सेक्यूटिव रोज, लगातार। देखो हमें ऑब्टेंड क्या होता है? सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट रो के अंदर कितना बताया गया है? 23। सेकेंड रो के अंदर है 21, और थर्ड रो के अंदर है दोस्तों 19, और इसी तरीके से जो लास्ट रो है दोस्तों उसके अंदर है 5 रोज प्लांट। अब देखो दोस्तों, क्या ये कंडीशन एपी फॉर्म कर रही है? तो देखो दोस्तों, क्या इनके कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? 23 21 19। दोस्तों इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम है। लिस्ट ऑफ दिस नंबर फॉर्म एपी, हम यहां लिख देते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ दिस नंबर्स
फॉर्म एपी। क्यों फॉर्म कर रही है दोस्तों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों? इक्वल है। तो दोस्तों हम यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी लिखेंगे? 23। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? 21 में से 23 आप माइनस कर दीजिए, -2 आपके कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी कि जैसे जैसे रो चेंज होती जा रही है वैसे वैसे दो दो प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट रो में 23 है, सेकंड रो में प्लांट्स 21 है, यानी कि दो दो प्लांट क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों लास्ट टर्म जिसे हम an कहते हैं वो है आपके 5। क्या है दोस्तों? 5। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों? n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहां पर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an कितना है दोस्तों? 5। a कितना है दोस्तों? 23। n फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस है -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 5 23 इधर आएगा दोस्तों, सबसे पहले -23 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। इसे ब्रैकेट में डाल देना चाहिए दोस्तों, दो साइन कभी भी साथ में नहीं आते। 5 माइनस 23 दोस्तों कितना ऑप्टेंड होगा? -18 ऑप्टेंड होगा। उधर क्या बच गया दोस्तों? n माइनस 1, और जो मल्टीप्लाई में -2 है उसको लेफ्ट में लाएंगे तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 9 जा 18, और इस -1 को भी इधर लिया, ये +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n। देन n की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी दोस्तों? 10। तो मुझे क्या ऑब्टेंड हुआ? इस फ्लावर बेड के अंदर टोटल 10 रोज हैं, टोटल 10 पंक्तियां हैं दोस्तों। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ आपके जितने भी एग्जांपल्स है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।